नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आपको पता है कि हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी। 3 दौर की हरित क्रांति यानी 3 चरणों की। पहली हरित क्रांति 1967-68 से चली थी और 1975 तक, और फिर 81 से 86 तक, और फिर 91 से करीबन 97 तक। तो ये 3 चरणों में थी। और इस हरित क्रांति ने हमारे देश में निश्चित तौर पर क्रांति की है। हमारा जो खाद्यान्न है वो बढ़कर कई गुना हो गया। अगर आज हम देखें तो एक अनुमान है इस साल का कि 3,200 लाख टन अनाज हमारे देश में होगा, सब मिलाकर, गेहूं, चावल, दालें, सब मिलाकर। लेकिन आपको पता है कि ये जो हरित क्रांति हुई है उसका क्या नुकसान हुआ है? हमारी जो मिट्टी है वो खराब हो गई है। हमारी जो परत है, जो उर्वरा शक्ति है, वो खत्म हो गई है। अब वो मरुभूमि में बदल रही है। और जो आंकड़े हैं बहुत डराने वाले हैं। जो एक स्टडी आई है यूएन की, एक डिजर्टिफिकेशन की एक काउंसिल है, उसने जो रिपोर्ट दी है वो कहते हैं कि अभी जो टोटल हमारी धरती है केवल उसमें 52% ही ऐसी है जिस पर हम खेती कर सकते हैं। 40% ऐसा है जो मरुस्थलीकरण में बदलाव हो रहा है, और 10 से 12% जमीन जो खेती योग्य थी और वो मरुस्थल बन गई है या डेजर्ट बन गई है। और इस सब का एक कारण है तो जो भूमि का क्षरण हो रहा है, यानी जो एरोजन हो रहा है, एक तो प्राकृतिक कारणों से कि बाढ़ और ज़्यादा बारिश के कारण, और जो दूसरा मैन मेड है वो है रासायनिक खादों के कारण। तो रासायनिक खादों के कारण जो 1967 में हरित क्रांति शुरू की थी इंदिरा गांधी ने, स्वामीनाथन जो साइंटिस्ट थे हमारे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने जो हरित क्रांति शुरू की थी उसका फायदा हुआ, लेकिन उसका क्या नुकसान हुआ इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उसका ध्यान आज हम लगभग 60 साल बाद, लगभग 50 साल बाद हम उसको भुगत रहे हैं। पंजाब में जो पंजाब की ज़मीन है वो लगभग ख़त्म हो गई है, और उससे जहाँ जहाँ भी धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, वहाँ ये प्रॉब्लम आ गई है। और बार बार जो प्लानिंग कमीशन और अब नीति आयोग बार बार कह रहा है कि खेती की जो पैटर्न है उसे बदलो, लेकिन नहीं बदला जा रहा है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी ख़राब हो रहा है, उसमें आर्सेनिक पानी आ रहा है, और जो ज़मीन की परत है वो भी ख़राब हो रही है। तो जो हरित क्रांति से पहले जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति थी और उस समय जो खाद्यान्न उपज होता था, आज की डेट में जो 67 में था वही स्थिति आज आ गई है। यानी अब हम माइनस में चले गए। खाद का जो उपयोग है वो ज़्यादा हो रहा है और उत्पादन कम हो गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। इस समस्या पर प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एक स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री परिणाम योजना। उस परिणाम योजना के बारे में जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख भाई मांडविया, उन्होंने एक डिटेल एक प्रेजेंटेशन दी। तो मैंने सोचा कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक जागरण के लिए ज़रूरी है, जागरूकता के लिए ज़रूरी है, किसानों के लिए ज़रूरी है, देशवासियों के लिए ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए, और लोगों को, हमारे जो किसान भाई हैं उनको जागरूक कीजिए कि जो रासायनिक खाद है, जो यूरिया है, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। और जो उसकी जगह नीम कोट यूरिया है उसका भी जो नैनो वर्जन आ गया है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अब जो सल्फर कोटेड आ रहा है उसका इस्तेमाल कीजिए। और इन सबसे अच्छा है कि आप जैविक खाद इस्तेमाल कीजिए। गोबर और जो हमारे लकड़ी या पत्ते जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनकी खाद का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो धरती खत्म हो जाएगी। और इसके कारण जो रासायनिक खादों से जो हर आदमी बीमार हो रहा है, पंजाब में कैंसर की कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, आप हॉस्पिटलों में चले जाइए, कितनी प्रॉब्लम है जो कैंसर से लोग जूझ रहे हैं। वो सब इसलिए जूझ रहे हैं कि हम जो भी अन्न खा रहे हैं, जो भी फल फ्रूट खा रहे हैं, वो केमिकल युक्त है, उसके अंदर पूरा जहर भरा हुआ है और हम मजबूरी में खा रहे हैं। तो इसको जरूर देखिए और इस पर जरूर कमेंट कीजिए। फिर मैं आपसे वो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इज़ पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइज़र सेक्टर सामान्यतः एज सेंट्रल
गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइज़र का सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट 10 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ 3 लाख मेट्रिक टन कम किया, तो 3 लाख मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3,000 करोड़ की सब्सिडी में से 1,500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके। उस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना अनबैलेंस फर्टिलाइज़र को रोकने के लिए है, आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए है, अल्टरनेट फर्टिलाइज़र को प्रोत्साहित करने के लिए है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। यहाँ जो फिगर दिया गया है वो पंजाब का फिगर दिया गया है। एक एग्जाम्पल के तौर के आपके सामने फिगर रखा है। देखो ये फिगर बताता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये फिगर है। 2017-18 में 178 लाख मेट्रिक टन वीट का प्रोडक्शन हुआ था। 21-22 में वो प्रोडक्शन कम होके 149 लाख हो गया, यानी कि वो 16% रिड्यूस हुआ। 16% यील्ड कम हुई, फर्टिलाइज़र का कंजप्शन 10% बढ़ा। देखो लास्ट फिगर में आप देख पाएंगे फर्टिलाइज़र का कंजप्शन 10% बढ़ा, प्रोडक्शन कम हुआ और उसके साथ पर हेक्टर यील्ड, पर केजी पर हेक्टर यील्ड भी टेंटेटिव 70% कम हुई। तो भारत सरकार का प्रयास है धरती माता को बचाने के लिए, केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करने के लिए एक बड़ी मुहिम देश में चलाई जा रही है। प्राकृतिक खेती की ओर लोगों को रुचि बढ़े उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। नैनो यूरिया की ओर लोगों की रुचि बढ़े उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी नया यूरिया भी एक पैकेज का भाग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पीएम प्रणाम के द्वारा राज्य सरकार को फर्टिलाइज़र की बचत के जो सब्सिडी बचेगी वो राज्य सरकार को पास ऑन की जाएगी। तीसरी ऐसा ही एक कंपोनेंट है, ऐसा पार्ट है जो ये पैकेज का पार्ट है। 1 यूरिया फर्टिलाइज़र की सब्सिडी को एक्सटेंड करना। 2 जो राज्य केमिकल्स फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करे उसको मदद करने के लिए जो सब्सिडी बचेगी वो राज्य को इंसेंटिव के रूप में, मदद के रूप में दी जाएगी, वो राज्य के हित का विषय है। तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, यानी कि हम गोवर्धन योजना के तहत देश में एनिमल डंग्स, ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग करके बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, तब स्लरी निकलती है। स्लरी इट्स वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर मार्केट में बेचने के लिए उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने वाले यानी कि गोवर्धन स्कीम चलाने वाले प्लांट को सस्टेन करने के लिए ऐसे प्लांट और देश में बने और विकसे, उसमें से ग्रीन ग्रेस पैदा हो और उसमें से निकला हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को फॉस्फेट रिच करके मार्केट में बेचने के लिए प्रति मैट्रिक टन 1,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उसके लिए 3 साल के लिए 1,451 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। उसके द्वारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बढ़ावा मिलेगा, हमारा गोवर्धन प्लांट है वो सस्टेन हो जाएगा
और आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की ओर से ऐसा नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट लगा के देश में रिन्यूएबल ऊर्जा को भी प्रोत्साहित की जाएगी और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पैकेज का चौथा प्रावधान है सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया आपने देखा होगा 67 ईयर तक देश में केवल यूरिया, डीएपी और एनपीके 3 ही फर्टिलाइजर था और ये फर्टिलाइजर, अल्टरनेट फर्टिलाइजर की ओर किसानों को प्रोत्साहित करना, देश में अल्टरनेट फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग होना, उसको परमिशन मिलना, ये प्रोसीजर शायद रुकी हुई थी, उसके ऊपर जो एफर्ट होना था होता ही नहीं था। मोदी गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया कि देश में यूरिया की किल्लत हो गई तो बाद में लोगों को रोड पे आने की आवश्यकता नहीं है, उसको अल्टरनेट यूरिया मिलना चाहिए, अच्छा यूरिया मिलना चाहिए, उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है फसल को तो उसको नाइट्रोजन मिलना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन अल्टरनेट सोर्स से भी मिल सकता है। कौन से सोर्स से नाइट्रोजन मिले उसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो आपने देखा होगा ये स्लाइड में। पहले तो कन्वेंशनल यूरिया चलता था। कन्वेंशनल यूरिया यानी कि यूरिया जो हम डालते हैं उसका एब्सॉर्ब की क्षमता, गलन क्षमता और पौधा उसको उपयोग कर पाए, फसल उसको उपयोग कर पाए वो 30% था, यानी कि 40% से कम था। तो बाद में मोदी जी ने नीम कोटिंग किया। नीम कोटिंग करने से उसकी गलन क्षमता थोड़ी धीमी हो गई, यानी कि थोड़ा स्लो रिलीज हुआ, तो उसका उपयोग 40 से 50% नाइट्रोजन फसल उपयोग करे, ऐसी व्यवस्था हुई। फिर उसमें आगे रिसर्च करने की आवश्यकता लगी। दोस्तों, हिंदुस्तान विश्व का पहला देश बना जिन्होंने नैनो यूरिया बना लिया। आज सारी दुनिया में नैनो यूरिया की डिमांड है। नैनो यूरिया यानी कि एक बैग यूरिया इक्विवेलेंट एक 500 ml बोतल, 500 ml बोतल को वाटर में सोल्यूबल करके स्प्रे करने से वो एक बैग यूरिया के बराबर हो जाता है। उसका प्रचार प्रसार देश में बहुत हुआ और किसानों ने नैनो यूरिया को एक्सेप्ट कर लिया। आज बड़ी मात्रा में नैनो यूरिया का यूज हो रहा है और नैनो यूरिया की एब्सॉर्ब पावर यानी कि जो नैनो यूरिया हम स्प्रे करते हैं 80% फसल के उपयोग में आ जाते हैं। कन्वेंशनल यूरिया 30%, नैनो यूरिया 80%। जो फसल को जरूरी नाइट्रोजन है उसमें से 80% नाइट्रोजन वो स्प्रे किया हुआ नैनो यूरिया से ले लेता है, उससे सॉइल बचती है, कन्वेंशनल यूरिया का कंजप्शन कम होता है। अल्टीमेटली फूड ग्रेन्स में केमिकल्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग या तो जाने से स्वाभाविक तौर पर कई ऐसी वैश्विक स्टडी और देश की भी स्टडी बताती है कि उसमें लोगों की हेल्थ पर साइड इफेक्ट हो सकती है। एक कैसे हम कम करें, इसलिए नैनो यूरिया का भी उपयोग बढ़ा और आज के दिन में ये पैकेज का चौथा प्रावधान है सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि जो यूरिया बनता है उसमें सल्फर डाला जाएगा। हमारी मिट्टी में सल्फर की पहले से, हिंदुस्तान की मिट्टी में सल्फर की पहले से कमी है, तो ये कमी को पूरी करने के लिए हमें सल्फर कोटेड यूरिया का यूज़ करने से उसकी गलन क्षमता धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा स्लो रिलीजिंग 78% फसल के उपयोग में आएगा और जब कोई फसल है उसको न्यूट्रिएंट लेने के योग्य बनाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है, तो सल्फर भी उससे मिलेगा तो हमारी यील्ड भी बढ़ेगी, उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और हमारे किसान की फसल अच्छी होगी, उसकी यील्ड बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो आज कुल मिला के 4 प्रावधान के तहत एक पैकेज के रूप में अगले 3 साल में 3,70,000 करोड़ रुपया हम किसान के हित में खर्च करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, मोदी गवर्नमेंट किसान के लिए हर संभव सहयोग करती रही है। एमएसपी बढ़ाने की आवश्यकता हो, एमएसपी बढ़ी। फर्टिलाइज़र की प्राइस आपने देखा होगा लास्ट ईयर
जब कोविड क्राइसिस हुई, पोर्ट बंद थे, दुनिया में फर्टिलाइजर प्लांट बंद थे और प्राइस एकदम हाइक हो गई। $950 प्रति 1 मेट्रिक टन डीएपी का हो गया, जो सामान्यतः 300 साढ़े 300 होता है। एक बैग यूरिया की प्राइस 3500 हो गए, जो सामान्यतः 2000 अंदर होती है। ऐसी स्थिति में देश में फर्टिलाइजर की कमी ना रहे और फर्टिलाइजर का बजट में प्रावधान तो 1,50,000 था, लेकिन आवश्यकता हुई तो 1,00,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करके या तो बजट बढ़ा के 2,54,000 करोड़ रुपया केवल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी, लेकिन किसान के जेब में भारण नहीं आने दिया, यानी कि किसान पर सब्सिडी का बोझ नहीं आने दिया। ये स्लाइड से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सरकार की और भारत सरकार की प्रतिबद्धता, यानी कि किसान के प्रति मोदी सरकार की जो प्रतिबद्धता है, वो ये स्लाइड से आपको पता चलेगा। आप फर्टिलाइजर के बारे में देखें तो लास्ट ईयर 2,54,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी गई। हमारे यहाँ 12 करोड़ किसान हैं और 12 करोड़ किसान पर फार्मर्स हम देखें, पर किसान देखें और हम हिसाब किताब करें तो 21,000 रुपया एक किसान के पीछे फर्टिलाइजर सब्सिडी के पीछे भारत सरकार ने खर्च किया, लेकिन किसान के जेब पर भारण नहीं आने दिया। और हम पर एकड़ देखें तो 1 एकड़ के हिसाब से 7,313 रुपया फर्टिलाइजर पीछे सब्सिडी दी। और दूसरा, हमने लगातार एमएसपी बढ़ाई। एमएसपी के लिए आंदोलन करने वाले लोग रोड पे निकलते हैं, जिसके समय में एमएसपी नहीं बढ़ी थी। हमने स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया और डे बाय डे एमएसपी बढ़ाई। एमएसपी की ओर से 2,72,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया गया और उससे हम उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्कीम चल रही है किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के तहत 1,01,000 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया। किसान के डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा उसके अकाउंट में डाला गया। उसके अलावा पीएसएफ फंड होता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम होती है। सभी को हम इकट्ठा करें तो मैं आपको बताऊंगा कि कुल मिला के एक वर्ष में, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक वर्ष में 6,30,000 करोड़ रुपया एक वर्ष में किसानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष फर्टिलाइजर के रूप में, एमएसपी के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में अलग स्वरूप से किसानों को लाभ के रूप में दिया गया। और हम उसको 12 करोड़ किसान के सापेक्ष में उसको देखें तो प्रति एक किसान को सरकार की ओर से दिया गया लाभ के रूप में, सहाय के रूप में 50,000 रुपया से अधिक जाता है। एक किसान के लिए 50,000 रुपया से अधिक जाता है। सीधा हिसाब है 6 लाख करोड़ रुपया, 12 करोड़ फार्मर्स, 12 करोड़ फार्मर्स मल्टीप्लाई 5 मतलब 50,000। तो 50,000 रुपया एक किसान पर भारत सरकार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसानों को सहायता की है, ये हमारे संज्ञान में होना चाहिए। और हम 1 एकड़ के रूप में देखें तो 1 एकड़ पर 18,000 रुपया किसान को भारत सरकार ने, सीधा भारत सरकार ने, उसके अलावा राज्य सरकार भी कोई सहायता करती होगी। मोदी गवर्नमेंट प्रो किसान है, प्रो पुअर्स है, प्रो फार्मर्स एंड प्रो पुअर्स हमारी सरकार की आइडेंटिटी है। हम केवल बात नहीं करते हैं, हम समय आते हैं तो किसान को कैसे सम्मानित करना, किसान सम्मान निधि, हम कोई सहाय निधि नाम नहीं रखा है। हमारा किसान फसल पैदा करके धन धान्य पैदा करते हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी को अश्योर करते हैं और इसलिए किसान को जो मदद करते हैं वो कोई सहाय के रूप में नहीं, सम्मान के रूप में हम मदद करते हैं। मैं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, भविष्य में भी किसान एश्योर रहे, सब्सिडी के लिए भी एश्योर रहे। उसके लिए 3 साल के लिए 3,70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज दे के किसान का सबसे बड़ा सम्मान किया गया है और हमारे किसान अपने जोश से फसल उगाए
और देश का पेट भरे, उसके लिए उसका सम्मान किया गया है। धन्यवाद। सब्सिडी तो जितनी आवश्यकता होगी इतनी देते रहेंगे। उद्देश्य ये है कि हमारी मिट्टी बिगड़ रही है, सॉइल बिगड़ रही है, प्रोडक्शन सैचुरेट हो गया है, डाउन होना चालू हो गया है, बैलेंस फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है। सारी चीज़ों को एक साइड में रख के देश में हमारी सॉइल के की, माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर, तो सॉइल की भी हेल्थ कैसे ठीक करे, ये उद्देश्य के साथ ये पैकेज लिया गया है। उसमें सब्सिडी कम करना बढ़ाने का कोई विषय नहीं है। 176 शर्मा। सर, आपने सर कहा कि सरकार लगभग 50,000 रुपये हर किसान को दे रही है। एक तो सर ये, दूसरा जो आपने कहा कि सल्फर, भारत में की जो मिट्टी है उसमें सल्फर की कमी है, तो सर क्या पूरे देश भर में सभी दूर एक जैसी स्थिति है कि सभी जगह की मिट्टी में सल्फर की कमी है देश में? और एक 50,000 का थोड़ा सा ब्रेकअप दे दीजिए। ये ब्रेकअप बहुत सीधा साधा सरल है, मैं दे देता हूँ। लास्ट ईयर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हमने जो कुल मिला के किसान को सहायता की 4 रूप में की। एक, किसान को फर्टिलाइज़र सब्सिडी के रूप में, दूसरा एमएसपी के रूप में, तीसरा किसान सम्मान निधि के रूप में। ये सीधा साधा हिसाब है। और कंज्यूमर अफेयर्स का एक पीएसएफ फंड होता है उससे, और जो ड्रिप इरिगेशन ये सब रूरल डेवलपमेंट चलाती है उसके पीछे तो कम है, उसमें तो 1766 करोड़ है। तो कुल मिला के एक वर्ष का सरकार द्वारा किया गया खर्च, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र 2,54,000, एमएसपी 2,72,000, अभी जो किसान सम्मान निधि 1,00,000 करोड़, 81 करोड़ ओनली कंज्यूमर अफेयर्स का, वो तो कम है, लेकिन ये तीनों का हिसाब करें तो 6,30,000 करोड़ होता है। मैं डिस्क्रिप्शन आपको इस दृष्टि से देता हूँ, 6,30,000 करोड़, और 12 करोड़ हमारा किसान है। तो 12 करोड़ किसान को हम 6,30,000 करोड़ से भागे तो रिजल्ट आ जाता है 52,574। ये सीधा हिसाब है। लेकिन केवल फर्टिलाइज़र के पीछे मैंने जो फिगर दिया है यहाँ आप देख सकते हो, 21,000 रुपया पर फार्मर्स फर्टिलाइज़र की सब्सिडी किसान के पीछे जाती है। ठीक है, सब्सिडी तो दे दे, वो कोई विषय नहीं है। सवाल यह है कि इतना करने के बाद किसान को क्या मिला? तो उसकी इनकम कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो क्या करना? तो आज देश में अनबैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब हो तो 1 एकड़ में जितनी बैग यूज करता हो, तो साउथ में उससे कम करता हो, तो कोई उससे ज़्यादा करता हो। अनबैलेंस यूज। दूसरा, हमारी मिट्टी में सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से हमें न्यूट्रिएंट डालना चाहिए। उसके अलावा किसान को जो बताते, और उसमें किसान का भी दोष नहीं है, उसको भी प्रॉपर फर्टिलाइज़र के लिए गाइडलाइन मिले। हमने 1,20,000 किसान समृद्धि केंद्र खोला है। जैसा जन औषधि केंद्र है ना, वैसा किसान समृद्धि केंद्र खोला है। एक किसान समृद्धि केंद्र का काम है वहाँ से फर्टिलाइज़र मिले, वहाँ से ऑल एग्री इनपुट्स मिले, उसके साथ साथ किसान अवेयरनेस का बड़ा काम हो। कौन करेगा? उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में। अपनी रीजनल लैंग्वेज तो एक बात है, लेकिन किसान की भी एक भाषा होती है। वो उनकी भाषा में, उनकी शैली में उसके सामने बात रख के किसान अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र का उपयोग करके उसकी ईल्ड कैसे बढ़ाए। नई बात लाना, किसान को नई बात के लिए अवेयर करना समय लेता है, लेकिन हमारा 2 साल का प्रयासों से आज किसान नैनो यूरिया का उपयोग करने लगा है। ड्रोन का उपयोग करके स्प्रे करता है। ड्रोन ले, युवा लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स, 5-6 लाख का ड्रोन ले आता है गांव में, और ये ड्रोन से किसान की, एक कोई किसान कहेगा मेरा 2 एकड़ है, मेरा 1 एकड़ है, मेरा 3 एकड़ है, तो 1 एकड़ के हिसाब से ये युवा व्यक्ति है जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो उसके खेत में स्प्रे कर देगा। तो धीरे धीरे स्पीड से किसान भी
उसको अच्छी तरह से उसके सामने विषय रखा जाए तो भी एक्सेप्ट करने लगा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फर्टिलाइज़र सेक्टर में रिवोल्यूशन करके अल्टरनेट फर्टिलाइज़र पर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना है। सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि आपके अगर स्लाइड से मैं देखूं तो यूरिया गोल्ड को आपने एक प्रीमियम प्रोडक्ट कहा है और ये भी कहा प्राइस डिफरेंशियल है, तो क्या इसका मतलब है कि जो हम यूरिया पे अभी सब्सिडी दे रहे हैं वो यूरिया गोल्ड पे नहीं मिलेगा और मार्केट प्राइस के हिसाब से उसका प्राइस देना होगा? नहीं, यूरिया गोल्ड पर भी सब्सिडी मिलेगी और उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होगी। वो बराबर ही होगा दोनों का? फर्टिलाइज़र के यूरिया के लिए एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी डिसीजन करेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी।